नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजू सागर और आप देख रहे हैं समझते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे टेंस क्या है। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि टेंस क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आज भी कई लोगों की ये समस्या है क्योंकि वो नहीं जानते कि टेंस क्या होता है। कुछ लोग तो सेंटेंस को टेंस और टेंस को सेंटेंस समझते हैं। वो समझते हैं एक ही बात है, चाहे टेंस कह लो चाहे सेंटेंस कह लो। तो उनके लिए मैं बता दूं कि टेंस एक अलग चीज़ है और सेंटेंस एक अलग चीज़ है। टेंस समय का समूह होता है जबकि सेंटेंस शब्दों का समूह होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ टेंस होता है वहाँ पर सेंटेंस होगा और जहाँ सेंटेंस होता है वहाँ पर टेंस होता है। तो शायद इसी वजह से वो यही समझते हैं कि टेंस और सेंटेंस एक ही चीज़ है, लेकिन टेंस बहुत अलग है सेंटेंस से। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेंस क्या है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझना है कि टेंस क्या है, तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा पूरा अंत तक। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके लिए धन्यवाद। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेंस क्या है। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। यह संपूर्ण समय या समय के समूह को प्रकट करता है। जी दोस्तों, काल संपूर्ण समय या समय के समूह को प्रकट करता है। जिस तरह दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, ठीक उसी तरह टेंस में समय के 12 भाग होते हैं। आइए अब इन 12 भागों को समझते हैं। टेंस सर्वप्रथम 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट, जिसे हिंदी में वर्तमान कहा जाता है, यानी मौजूदा समय जो अभी चल रहा है। नंबर 2 पास्ट, जिसे हिंदी में भूत कहा जाता है, यानी बीता हुआ समय जो गुजर गया। नंबर 3 फ्यूचर, जिसे हिंदी में भविष्य कहा जाता है, यानी आगामी समय जो अब आने वाला है। दोस्तों इस तरह से सर्वप्रथम टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद दोस्तों इन 3 भागों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और दोस्तों यही सेम पास्ट के भाग होते हैं और यही सेम फ्यूचर के भाग होते हैं। तो इस तरह से टेंस को सर्वप्रथम 3 भागों में बांटा गया है, फिर उन 3 भागों को 4 भागों में बांटा गया है। इस तरह से टेंस के 12 भाग होते हैं। और दोस्तों इन 12 भागों को याद करना बड़ा आसान होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह दोस्तों इनको याद रखना बड़ा आसान है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये 12 भाग। दोस्तों इन 12 भागों को आप अच्छी तरह से समझना है और इसमें कुछ बातों को याद भी रखना है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये 12 भाग 1 बाय 1 समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। दोस्तों ये समय वर्तमान के आवर्तक कार्य, स्वाभाविक कार्य या ऐसा कार्य जो तीनों कालों में सत्य या स्थायी हो, ऐसे कार्यों को प्रकट करता है या दर्शाता है।
जैसे हरि विद्यालय जाता है। यह एक आवर्तक कार्य है जिसे हम इंग्लिश में रिकरेंट एक्शन बोलते हैं। वह झूठ बोलता है। यह एक स्वाभाविक कार्य है जिसे हम इंग्लिश में हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी कि एक ऐसा कार्य है जो तीनों समय में स्थायी भी है और सत्य भी है। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस। यह वर्तमान के उस कार्य को दर्शाता है जो इनकम्प्लीट है और बोलते समय चल रहा है, यानी कि हो रहा है। जैसे लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो लड़का क्रिकेट खेल रहा है तो उसका कार्य अभी इनकम्प्लीट है और चल रहा है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, ये वर्तमान के उस कार्य को दर्शाता है जो वर्तमान में अभी समाप्त हुआ है। जैसे माताजी खाना पका चुकी हैं, तो माताजी खाना पका चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल काम अभी समाप्त हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो वर्तमान के उस कार्य को दर्शाता है जो बोलते समय समाप्त होता है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों ये वर्तमान के उस कार्य को दर्शाता है जो भूतकाल में बहुत पहले से शुरू हो और अभी भी हो रहा हो और भविष्य में जारी रहने की संभावना हो। जैसे वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस तरह के कार्य होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों ये समय बीते समय के आवर्तक कार्य, स्वाभाविक कार्य या किसी कार्य का पूर्ण होना दर्शाता है। जैसे हरि विद्यालय जाता था, तो दोस्तों ये कार्य आवर्तक कार्य है। वह झूठ नहीं बोलता था, तो दोस्तों ये स्वाभाविक कार्य है। माताजी ने खाना पका लिया, यानी ये बीते समय में पूर्ण कार्य हो गया। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में कुछ इस तरह के कार्य आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पास्ट कंटिन्यूस। दोस्तों ये समय भूतकाल के उस कार्य को दर्शाता है जो कार्य उस समय चल रहा था परंतु अब उसकी सटीक सीमा ज्ञात ना हो। जैसे लड़का क्रिकेट खेल रहा था, तो दोस्तों लड़का क्रिकेट खेल रहा था, इसका मतलब कि उस समय ये कार्य चल रहा था लेकिन अब ज्ञात नहीं है कि लड़का क्रिकेट खेल रहा है या नहीं। इसी तरह से दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ पास्ट परफेक्ट। दोस्तों ये समय भूतकाल के उस कार्य को दर्शाता है जो पहले से ही समाप्त हो गया हो। जैसे माता जी ने खाना पका लिया था, तो दोस्तों ये कार्य पहले से ही बीते समय में समाप्त हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों ये समय भूतकाल के उस कार्य को दर्शाता है जो उस समय पहले से ही चल रहा था जिसकी अब सटीक सीमा ज्ञात नहीं। जैसे वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। तो दोस्तों पास्ट में कुछ इस तरह के कार्य आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दोस्तों ये समय उस कार्य को दर्शाता है जो आने वाले या दूर के समय में होता है। जैसे वह विद्यालय जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस। ये समय उस कार्य को दर्शाता है जो आने वाले समय या भविष्य में जारी रहेगा। जैसे लड़का क्रिकेट खेल रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर परफेक्ट। दोस्तों ये समय उस कार्य को दर्शाता है जो आने वाले समय में कार्य समाप्त होगा। जैसे
माताजी 2 बजे तक खाना पका चुकेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों, ये समय उस कार्य को दर्शाता है जो भविष्य में समाप्त होगा और अभी भी भविष्य में लगातार चल रहा होगा। जैसे वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। दोस्तों, ये थे टेंस के 12 भाग जिनको मैंने डेफिनेशन और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया। आई होप आप अच्छे से इन टेंस के 12 भागों को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो से संबंधित आपके माइंड में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।